नवलगढ़ पंचायत समिति में हम लोगों ने गौशाला और पशु आश्रय स्थल की जो राजस्थान सरकार की बजट घोषणा है उसके तहत जो योजना आई हुई है, उस योजना के लिए हमारे सभी ग्राम विकास अधिकारी, सभी जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य और सरपंचगणों की मीटिंग बुलाई ताकि हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और कर्मचारियों को योजनाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता हो और लोगों को राजस्थान सरकार की योजनाओं का सबसे ज़्यादा फायदा मिल सके। आपको सबको पता है, जिला परिषद सदस्य था तभी से आवारा पशुओं की मांग को हर सदन में बड़े पुरजोर तरीके से उठाया है और राजस्थान की सरकार बनी जब जनप्रतिनिधियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोज पे सीएम आवास बुलाया, उस समय भी मुझे बोलने का मौका मिला था। तब आवारा पशुओं की समस्या को मैंने बड़े बेबाकी से उठाया था और सीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया था, क्योंकि वर्तमान दौर में आपको पता है विकास की तो गंगा बह रही है, लेकिन किसानों को बिजली अन्य सुविधाएं भी दी जा रही है, लेकिन आवारा पशुओं से निजात नहीं मिल रही थी। इसके लिए जैसे पिछले दिनों एक स्कीम आई माननीय मुख्यमंत्री जी की नंदीशाला के लिए, उसमें भी सेम स्कीम थी कि आप 10% राशि जमा कराएं सहभागिता की योजना में, और वो नंदीशाला जिले में आपके अकेले नवलगढ़ में हम लोग लाने में प्रयास हो गए। और जाखल गांव की जो नई गौशाला है उसमें हमने 15 लाख रुपए जमा करा के और 1,57,00,000 रुपए की राशि जारी करवा ली, जो अपने आप में एक नंदीशाला के लिए बहुत बड़ी राशि होती है। उसी कड़ी में अभी ये नई योजना आई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि पशु आश्रय स्थल या गौशाला जन सहभागिता योजना। इसमें भी सेम सिस्टम है कि 10% राशि यानी कि 10 लाख रुपए गांव की एक समिति बनेगी और उसके लिए भी एक लिबर्टी दी गई है कि उसका रजिस्ट्रेशन से 1 साल तक करवा सकते हैं। 1 साल का समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि जल्दबाजी में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए, उसमें 10 लाख रुपए की राशि जमा करा के 90 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार 3 टुकड़ों में 40 लाख रुपए एक बार, 40 लाख रुपए एक बार और 10 लाख रुपए एक बार, ये पशुओं के लिए जो आश्रय स्थल है उसके बनाने के लिए दिए जाएंगे। साथ ही अनुदान की जो राशि है उस गौशाला के लिए शुरू हो जाएगी। बड़े पशुओं के लिए प्रतिदिन चारे के लिए 40 रुपए और छोटे पशु के लिए 20 रुपए की राशि दी जाएगी। और आपको पता है कि इन योजनाओं पे काम करना हमारी पंचायत समिति का हमारा हमेशा लक्ष्य रहता है और जो भी बड़ी योजनाएं आती हैं हमेशा कोशिश करके नवलगढ़ में लाने का प्रयास करते हैं और उसमें सफल भी हो पाते हैं। और आज भी हमारे मोटिवेशन से हमें ये लग रहा है कि जैसे 46 ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि कर्मचारीगण आए थे, मेरा ये मानना है कि हम कम से कम 10 ग्राम पंचायतों में नई गौशालाएं बनाने में सफल हो जाएंगे। जिन गौशाला में पहले से अनुदान राशि चल रही है, पहले से संचालित है, उनमें ये योजना लागू नहीं होगी और नई में अनुदान के लिए योजना लागू हो जाएगी, ताकि 10 और योजना लागू हो जाएं। तो विशेष तौर से हमारे माताएं बहनें और कृषक साथी हैं, आपको पता है हमारा पशु की वजह से कई गांवों में तो फसल करनी लोगों ने बंद कर दी और एक्सीडेंट की इतनी ज़्यादा एक्सीडेंट होने लग गए रात को सड़कों पे जिसकी कोई कल्पना नहीं है। और कई गांवों में तो बुजुर्गों पे और लोगों पे इन आवारा पशुओं ने हमला भी किया है। इन सब बातों से फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, गाय की सेवा भी हो जाएगी, किसानों को फायदा भी हो जाएगा और एक्सीडेंट से होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी आ जाएगी। इसलिए इस चीज़ को हमने किया है। जमीन की आवश्यकता है इसमें राज्य सरकार की जो गाइडलाइन आई है वो लगभग 8,000 मीटर जमीन जो है पहले तो इनके नाम करवानी पड़ती थी और आज राज्य सरकार ने उसमें भी लिबर्टी दे दी है कि लगभग ये 6-7 बीघा की लगभग जो जमीन बनती है उस जमीन को हम उस सोसाइटी के नाम लीज पे दे सकते हैं 20 साल के लिए। 20 साल के बाद अगर वो व्यक्ति आगे बढ़ाना चाहेगा तो उसकी मर्जी है, वरना उसकी ज़मीन फ्री हो जाएगी। तो 20 साल के लिए लीज पे देके हम इन गायों की सेवा करके, गौ माता की सेवा करके हम ये पुण्य कमा सकते हैं।